चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, आ गए। देखो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज हम ये रूरल डेवलपमेंट्स की दूसरी क्लास ले रहे हैं, सेकंड क्लास। तो इस पर हम बात करेंगे। ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चर वाज इंटायरली बेस्ड ऑन द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। ये सारी चीजों से रिलेटेड है कि रूरल एरिया में आज हम एग्रीकल्चर जो करते हैं वो एक अच्छे तरीके की नहीं होती। उसके पीछे कई कारण है। एक तो हम कास्टा प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। कास्टा प्रोडक्शन बढ़ा देने की वजह से किसान को फायदा ही नहीं होता। चाहिए पोटास, डालेंगे हम यूरिया। तो डालेंगे जब यूरिया तो प्रोडक्शन कैसे होगा? यूरिया से तो होगा नहीं। ठीक है। क्योंकि यूरिया 200 रुपए की डाल देते हैं, चाहिए उसे 25 रुपए की। वो उसी तरह से है कि सर दर्द की दवा चाहिए और पेट दर्द का इलाज करा रहे हैं, ग्लूकोज चढ़वा रहे हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी फूड तैयार होगी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। यूरोपीय देश इंडियन फूड्स क्यों नहीं लेते? वो इसी वजह से नहीं लेते क्योंकि यहाँ की फूड्स में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन में यूरिया का इस्तेमाल होता है। तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी मेंटेन नहीं होती है। इसीलिए हमारी फूड्स को इंफीरियर मान लेते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली हमारी फूड जो है अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये दिक्कत है, क्वालिटी में दिक्कत आ जाती है। तो फर्टिलाइजर का यूज हम तब करें, जो सॉयल है, मिट्टी है, उसकी जांच कराएं और जिस मिट्टी में जिसकी कमी हो वही डालें। जैसे अच्छा डॉक्टर, आप कभी भी इलाज के लिए जाओगे तो सबसे पहले वो आपकी जांच करेगा, इसके बाद दवा देगा। और बुरा डॉक्टर क्या होता है, जांच कुछ नहीं करता, दवा पहले दे देता है। सूट करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। तो बचते लोग कम है, मरते ज्यादा है। जैसे जस्ट लाइक गांव का झोला छाप डॉक्टर, हर चीज का है इलाज उसके पास, और एक ही चीज, एक ही दवा हर हर उसमें देता रहेगा। तो जब तक आप प्रॉपर डायग्नोस नहीं करवाते हो अपने आप को, तब तक इलाज से फायदा। तो डायग्नोसिस पहले जरूरी है, फिर इलाज जरूरी है। ठीक है। तो अच्छे डॉक्टर डायग्नोस करते हैं पहले। तो ऐसी मिट्टी में कोई चीज कमी है उसको हम डालें, तो इससे किसान की कास्ट कम होगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम जनरेट हो जाएगी। तो हमारे यहाँ किसान साइंटिफिक एग्रीकल्चर नहीं करते। अब वो समय गया कि एग्रीकल्चर फायदे में नहीं था। साग भी देखो कितना महंगा मिलता है, हर चीज कितनी कॉस्टली हो जा रही है। तो अब ऐसी स्थिति में दुनिया के किसान, अमेरिका में किसान बने रहना लोग ज्यादा पसंद करते हैं बजाय अदर, क्योंकि वहाँ किसान को सारी फैसिलिटीज है, उनके बच्चों को सारी फैसिलिटीज है। और हमारे देश में भी वो टाइम आने वाला है कि हमारा अब एग्रीकल्चर जो होगा वो पूरी तरह से उस पे हो जाएगा, क्या नाम है, साइंटिफिक हो जाएगा। और जो हमारी प्रोडक्ट होगी उसका इंश्योरेंस होगा, प्रोडक्ट का इंश्योरेंस। और ये सब सारी चीजें अगर एक साथ होंगी तो डेवलपमेंट ना हो इसका कोई रीजन नहीं होगा। ठीक है। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर रहे हैं और एम्फेसिस ऑन द इकोलॉजिकल बैलेंसेस पर। अगर हम कोई करते हैं तो उससे एनवायरमेंट अगर पोल्यूशन फैलता है तो ऐसा प्रोडक्शन हमें फायदा कम, नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। इसलिए एक वर्ड नया आया था, ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या है, जल्दी लोग समझ नहीं पाए। 5-6 साल पहले, 10 साल पहले आया ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी का मतलब ही होता है कि जो प्रोडक्शन हुआ है वो पार्ट होगा जहां पोल्यूशन नहीं हुए हैं या एनवायरमेंट को ज्यादा वो नहीं किया, हैरेस नहीं किया, वो प्रोडक्शन का पार्ट होगा उसी ग्रीन। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये ग्रीन जीपी। लेकिन जो हमारी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है, पोल्यूशन फैला रही है, धुआं, ईंट के भट्टे दुनिया भर के और अदर अदर, तो वो ग्रीन जीडीपी का पार्ट नहीं हो सकते। ठीक है। आगे फिर आता है, इन द बेस्ड ऑफ चीप इनपुट एंड द कॉन्स्टेलर वंस ड्यू टू कास्ट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर लेस प्रॉफिट एंड मोर देन। देखिए, प्रॉफिट और कास्ट, इन दोनों के बीच डिफरेंस अगर बढ़ाना है तो आप टेक्निकल पर चले जाओ, और ट्रेडिशनल रहोगे तो प्रॉफिट एंड कॉस्ट के बीच डिफरेंस नहीं होगा। इस पर एक एग्जांपल देते हैं। एक लक्स साबुन है, कंपनी जब उसे लॉन्च करती है तो डोर टू डोर ले जाती है। 10 रुपए का साबुन 10 में सेल करती है। अब वो जान जाती है कि अब 10 करोड़ कंज्यूमर हो चुके हैं इसके। तो क्या करेगी कंपनी, 10 से तुरंत तुरंत 1 करोड़ पे तो नहीं आएगा, धीरे धीरे घटेगा। तो वो करेगी क्या, अब कास्ट 9 करेगी और सेल किस पर करेगी, 10 पर करेगी। फिर कास्ट और रिड्यूस करेगी, कास्ट 8 कर देगी। उधर प्राइस 1-1 रुपए बढ़ाती जाएगी, इधर कास्ट 1-1 रुपए घटाती जाएगी। कास्ट कर देगी 8, प्राइस कर देगी 12। ऐसे पूरी मार्केट को यूज कर लेती कंपनी। अब क्वालिटी बहुत ज्यादा जब डैमेज कर देगी तो इंफीरियर हो जाएगा। तो फिर न्यू लक्स ले आएगी, यहां से मैक्सिमम कमा लिया। अब क्या ले आएगी, न्यू लक्स। अब लोग कहेंगे अरे अब नया जो लक्स आया है वो बहुत अच्छा है, पुराना वाला तो बेकार है। तो इस तरह से कंपनी अपने ब्रांड का नया नया नाम बदल करके और मार्केट में बनी रहती है। It based on cheap input than the costly ones due to the cost of investment, agriculture, less profit and more than। तो हमेशा हम क्या करें, कॉस्ट को घटाते जाएं और प्रॉफिट को बढ़ाते जाएं। फिर है
इन वर्ल्ड मार्केट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर हाई डिमांड। हमेशा पूरे दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड क्यों बढ़ती चली जा रही है? क्योंकि ये पोल्यूशन लेस होती है। फिर आता है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रूरल डेवलपमेंट एंड दैट द राइट हैव बीन गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। पंचायती राज 73 अमेंडमेंट से है। पंचायती राज में दो कमेटियां बनी, अशोक मेहता एंड बलवंत राय मेहता कमेटी। एक कमेटी दो स्तरीय पंचायत की बात करती है, एक कमेटी त्रिस्तरीय पंचायत की बात करती है। त्रिस्तरीय क्या है? जिला पंचायत, ठीक है, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत, ये हो जाता है, न्याय पंचायत बोलते हैं उसको। फिर है पंचायत इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन रूरल डेवलपमेंट थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ एजुकेटिव विलेज ऑफ लेवल। आज हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कर रहे हैं, हमने फेडरल गवर्नमेंट की जो बात की, फेडरल गवर्नमेंट में क्या है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट। फिर आता है पंचायत इंस्टीट्यूशन द डेवलप थ्रू द देयर पार्टिसिपेशन प्लानिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ विलेज। अगर हम प्लान छोटे लेवल से शुरू करें, अभी हम पंचायत लेवल पर प्लान कर रहे हैं, अगर हम फैमिली लेवल पर प्लान ले आए तो और ज्यादा सिस्टमेटिक हो जाएंगे, पर पर्सन पे प्लान ले आए तो और ज्यादा सिस्टमेटिक हो जाएंगे। तो सिस्टम में सुधार कब होगा? जब हम प्लान छोटा कर देंगे और उस एरिया में उसके प्रॉपर काम करना शुरू कर देंगे। प्लान जितना बड़ा होता है उतना जल्दी सिस्टमेटिक नहीं हो पाता, ठीक है, तो यूनिट इसीलिए छोटी रखी जाती है। देयर हैज बीन 33 सीट्स रिजर्व इन वुमेन थ्री पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। 33% सीट जरूर वोमेन के रिजर्व है, बट पंचायत में प्रधान बन जाने पर भी महिलाएं स्वयं ये काम नहीं करती, उनके हस्बैंड के द्वारा ये काम किया जाता है। और ये ठीक नहीं है इंडियन फीमेल्स के लिए, क्योंकि अपने राइट्स एंड पावर को यूज नहीं करेंगी तो मेल जो सोसाइटी है, पैट्रियार्चल सोसाइटी, ये हमेशा हावी रहेगी उनके ऊपर। हमने इस पर एक वीडियो बनाया था कि महिला सुरक्षा के लिए क्या करें। तो महिला सुरक्षा के लिए एक ही चीज करें कि वर्किंग प्लेस पर जितने मेल उतनी हो जाए फीमेल, सुरक्षा अपने आप हो गई। 2 बजे रात 3 बजे रात में भी उसे डर नहीं लगेगा। कैब केवल मेल चलाएगा, डर लगेगा, फीमेल भी चलाए कैब तो पता चलेगा एक कैब जा रही है तो दूसरी फीमेल को लेके आ रही है। तो मेल एंड फीमेल जब तक इक्वल स्टेटस में नहीं आएंगे तब तक हम ये 1000 पे एक कांस्टेबल रखकर उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। और इकोनॉमिक वीकर जब तक फीमेल बनी रहेगी तब तक अपने अधिकारों की लड़ाई वो मेल से नहीं लड़ सकती। अगर मेल सबला होगी तो फीमेल सबला होगी तो मेल क्या होंगे? उसके सामने वीक होंगे, कमजोर होंगे। तो मेल और फीमेल इनवर्स जो है ये पार्टिसिपेशन है और एक तरीके से कंपटीशन है, कंपटीशन है इसको कहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन तो करना ही पड़ेगा। पेट्राचल एलिजाबेथ आई जब 16 सेंचुरी में, तब यूके में भी ये सब चीजें बदली नहीं, पहले वहां भी पेट्राचल सोसाइटी हावी थी और मेल ही हावी थे, लेकिन धीरे धीरे जब वहां बदलाव हुआ, अमेरिकन सोसाइटी में हुआ, तो इंडिया में भी होगा। और विकसित देश भारत तभी बनेगा जब फीमेल हर जगह काम करेगी, सेना से लेकर सब जगह, क्योंकि इससे एक परिवार की इनकम जस्ट डबल हो जाएगी। और एक आदमी चाहे जितना कमा ले, वो अकेले कमा रहा है, फीमेल भी कमाए तो उसकी इनकम क्या हो जाती है? जस्ट डबल हो जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दी पंचायत इज ब्रिंग ओवरऑल रिफॉर्म इन द पंचायत raj institutions so as to make up transparent, effective and accountable. In the 25-year plan, it was the purpose include e-panchayat and the multimedia program in the Rajiv Gandhi Panchayat empowerment initiative. तो इस तरह से काफी चीजें ली गई और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। रूरल डेवलपमेंट स्कीम, द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्कीम ऑफ इंडिया। सम हुआ सर्वे ऑफ विलेज मैपिंग, एम्फेसिस टेक्नोलॉजी विलेज एरिया। अब सारे जो है टेक्निकल तरीके से, मैकूहन ने सबसे पहले सपना देखा था कि एक दिन ऐसा आएगा सारा ग्लोबल विलेज बन जाएगा, यानी सब गांव में इंटरनेट होगा। अब वो सपना साकार हो रहा है। 200 साल पहले कितना एडवांस वो लोग सोचते हैं कि 200 साल पहले ही सोच लेते थे। माल्थस ने पहले ही कह दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश की पॉपुलेशन हर 25 साल में दोगुनी हो जाएगी। इंडिया में वो लागू हो रहा है, जबकि वो कहने वाले 200 साल पहले। तो कितना एडवांस चीजें वो सोच लेते हैं, और हम प्रेजेंट में होता है वही सोचते हैं, हमें एडवांस आनी चाहिए, एडवांस में फीलिंग आनी चाहिए। इट इज न्यू इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज लॉन्चिंग वाइड 20 अप्रैल 2021। तो नए तरीके से हमने पंचायत राज को लॉन्च किया 24 अप्रैल को। द स्कीम इज सर्वाइविंग लैंड फ्रैक्शनल रूरल एरिया एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब देखिए ड्रोन से हम फोटो, सुरक्षा,
सब कुछ ड्रोन टेक्नोलॉजी पे बेस हो गया सारा, एक जगह से कुछ पहुंचाना हो तो भी। जय जवान मिशन, इसमें क्या हुआ, द लॉन्च इन 15 अगस्त 2019 प्रोवाइड सेफ एंड इक्विटेड ड्रिंकिंग वाटर थ्रू द इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, टाइप द कैंसिलेशन 2004 एंड द हाउसहोल्ड ऑफ रूरल एरिया। यहाँ पर भी हम डेवलपमेंट तेजी से कर रहे हैं। इट विल इम्प्लीमेंटरी बाय न्यू क्रिएटेड शक्ति मिनिस्ट्री, ग्राम स्वराज अभियान, ग्राम स्वराज अभियान इन campaign that being organized in the occasional on Ambedkar Jayanti between the April 1st and 5th May 2018. The campaign to undertaken under the name of सबका साथी, सबका साथ गांव, सबका विकास। अब सभी का साथ होगा तभी सभी का विकास होगा। तो सबके साथ की स्किल को कैसे यूज किया जाए, आपके पास स्किल के रूप में एसेट है, आप उसे यूज नहीं कर पा रहे, तो बेस्ट मैनेजर किसको कहते हैं, जो जिसकी स्किल है उसका वो यूज कर पाए, ये मैनेजर होता है। बेस्ट मैनेजर वही है जिसके पास जो स्किल है उसका वो यूज करे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंपेन इज टू प्रमोट सोशल हार्मोनी, सेपरेट अवेयरनेस अबाउट प्रो पुअर इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, reach out the poor household to enroll them. It also obtain the feedback on various welfare program. आज दुनिया भर के वेलफेयर के प्रोग्राम चल रहे हैं, सबके अपने अलग अलग एम है हर वेलफेयर प्रोग्राम का। तो ये योजनाएं जो चल रही हैं वो तब तक जब तक सोशलिज्म है तब तक ये वेलफेयर प्रोग्राम। फिर इंडिविजुअल वेलफेयर की बात आएगी, हम स्वयं अपना वेलफेयर करें, कोई हमारे उसमें सहयोग नहीं करेगा। क्योंकि रिच क्लास क्या है, पैसे तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है वो, लेकिन जब तक हम स्वयं स्ट्रांग नहीं बनेंगे तब तक हम अपनी समस्याओं से बाहर नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आई, कितना इंफीरियर क्वालिटी के लोगों के मकान होते थे, प्रधानमंत्री आवास योजना ने इसको क्या किया, काफी सुधारा। अब हमारे क्वालिटी वाले हाउस बनने लगे। और रूरल इंडिया आवास योजना, आवास रेस्ट्रिक्टेड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में चली, अब 1 अप्रैल 2016। इसकी डेट वगैरह पूछेंगे, ये आपको याद रखना है। Its beneficiaries include people belonging to SC/ST categories, window next kin to defense of personnel, killed to ex-servicemen and retired members of the paramilitary forces, disabled and the monitorees। आज सब तरफ हम हर चीज को मैनेज कर रहे हैं और हर चीज को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं और हर तरीके से हम इसको मॉनिटर कर ले जाएंगे। श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन होना चाहिए, अर्बन। Modi launched in the scheme of National Urban Mission in February 2016. Urban Mission was the merge with providing amenities rural. पूरा स्कीम, पूरा का मतलब ही है कि जो सुविधा शहर में है वही सुविधा गांव में होगी। SPMR, the focus of development 300 urban cluster separate to cross country, the benefit of urban missions एंड द फॉलोज। तो अर्बन मिशन और रूरल मिशन, तो रू अर्बन हो गया है कि रूरल मिशन बन गया, रू अर्बन। अंडर द स्कीम ऑफ द फैसिलिटीज विल बी द गिवन टू विलेजेस। अब जो गांव में सुविधाएं हैं जो शहरों में थी वो सब गांव की तरफ। कल भी मैंने बोला था कि अब चलो गांव की ओर, वो टाइम आ गया, चलो शहर की ओर नहीं, चलो गांव की ओर। The villager development in the line of cluster, population cluster 21,000 and 50,000, 30% of the total expenditure. Center where funding will be form of budget. आज जो भी बजट है हमारा वो पूरे गांव के लिए सेंट्रलाइज किया जा रहा है और टोटल बजट का लगभग 33% बजट अब गांव को फोकस करके बनाया जाएगा। सेंस आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना बहुत पहले से चलाई जा रही है और आदर्श ग्राम उस ग्राम को कहा जाता है जहां पे गवर्नमेंट सबसे अधिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, आइडेंटिफाई करती है। और इसके क्राइटेरिया पहले 80 था कि 80 पॉपुलेशन 50 प्लस होगी वो आदर्श गांव होगा। सबसे अधिक आदर्श गांव यूपी में आइडेंटिफाई किए गए। सांसद आदर्श ग्राम योजना नरेंद्र मोदी द्वारा इसके उद्घाटन किए गए, कैसे इसको आगे बढ़ाएं। इन द फर्स्ट 2014 स्कीम अपॉन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेक वन ग्राम पंचायत ऑफ देयर चॉइस मॉडल विलेजेस 2016। Another and 2 by 19 from 19 under the second phase of scheme, each member of parliament during the earth year development of 5 per year and the area of 2025. दीन दयाल योजना की नेशनल रूरल livelihood mission, दीन दयाल NLRL. It is the centrally sponsored program launched by the Ministry of Rural Development in June 2011. ये भी आई हमारी योजना। It involves the working with community institutions through the community professional, the spirit of self which
डे NRLM योजना, फिर आया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इट लास्ट 2011 placement link development program for wages employment, skill development through the rural self employment training institute and the training bank and start to micro enterprises present the research training vocation classified under 4 major area, ये आ गया। फिर आता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, पूरा ये आया। इट इज द स्ट्रेटजी ऑफ रूरल डेवलपमेंट बाय APJ अब्दुल कलाम, हिज विजन development through the cluster development system where 50 to 100, whereas the companies mutual markets should be the vertically integrated pura complex. These the villages would throw companies of physical, electric and knowledge of economic. This scheme was approved by government in India January 2004. फिर आएगा नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDAW. It launched 2009. It can provide safe and adequate water drinking, cooking of domestic need for every rural person and sustainable basis. इसके बाद आएगा इट एम टू प्रोवाइड ऑल रूरल हैबिटेट्स गवर्नमेंट स्कीम। इसके बाद है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMGAY, इसका टाइम पीरियड देखो क्या है। इट्स अ डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया इज द फाइनेंशियल ईयर 2009 and 10. Development of villages have ratio 50% of people belonging the scheduled caste through the, अभी मैं पहले ही बता चुका है सारी बात, एडवांस। The scheme target of Adarsh Gram model village that the scientific, physical, institutional infrastructure fully meeting a minimum, says scholar and the public. फिर आगे महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। दिस स्कीम इज द गारंटी राइट्स द मेजर प्रोवाइडेड 100 days unskilled guaranteed employment in the financial year every household in area demand resulting of the productive asset of prescribed quality and durability in the Sabha Gram approved self Manrega fix the primary। फिर आ गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पूरे देश की आज सड़कें इतनी अच्छी हुई हैं, वो उसकी वजह क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सारे हाईवे को कनेक्ट कर दिया गया, एक दूसरे से जोड़ दिया गया। It was launched in 25 December 2000. Objective is provide connectivity way to all weather unclaimed habitats. In beneficiaries include unconnected habitats of designated population size 500 plain area and 215 North Stream State, Himalayan State and Tribal in 2001 census. National Social Assistance Program NSAP. It was launched in 1995. It is targeted any such person who has little or regular means subsistence from his her own source of income. Finance support family member other source to be identified of the state. NSAP includes sub scheme of component and Indira Gandhi विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो स्कीम, और भी है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी, नेशनल बेनिफिट्स स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम, ये सब रूरल एरिया डेवलपमेंट्स में अपना रोल प्ले करते हैं। अर्बन डेवलपमेंट सोशल कल्चर इकोनॉमिक एंड फिजिकल डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट का टाइम हम इंडिया से चला गया, अब आ गया यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट का। अर्बन डेवलपमेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड विद इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड 1.1 करोड़ इंडियन, 83.3 live in rural area and 37 करोड़ in stay in urban area। आज अगर हम ये देखें कि एक डेवलप इंडिया बनाना है तो अर्बन में तो बहुत कम लोग रहते हैं, तो फैसिलिटीज अगर अर्बन तक रहेगी तो वेल डेवलप इंडिया कैसे होगा जब तक ये रूरल एरिया में ये फैसिलिटी न रहे। द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 डिफाइन अर्बन सेटलमेंट, अब अर्बन सेटलमेंट भी इसी से जुड़ा हुआ है। फिर है स्टूडेंटली टाउन्स, द पॉलिसीज हैव म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस कोलैबोरेटिव बोर्ड ऑफ notified town to committee and census town of other place which the satisfy following criteria। ये minimum population of 5,000 person, at least 75 of male and main working of population engaged in the main agriculture pursuit। ये density of population least 400 person per square kilometer of the area। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे फैसिलिटीज भी हमको और बढ़ानी पड़ेगी, और अर्बन में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि रूरल के लोग अर्बन एरिया में आ रहे थे, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अर्बनाइजेशन, द अर्बनाइजेशन टू सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, इंक्रीज मोबिलिटी एंड सिटिंग पीपल इन द अर्बन सराउंडिंग, इट द प्रोसेस ऑफ जियोग्राफिकल
transformation explained in migration people in rural, urban, suburban, and peri-urban area. Perceptions of better quality in life and include better employment, education, healthcare, transportation, communication, housing, entertainment, etc. Challenges associated with urbanization in India. The following area with the urbanization in India: excessive population pressure. The city's from problem of slums crime, employment, urban poverty, pollution, congestions, health, and several deviant activities in rural urbanization. Following scheme 130 household in the country and scholars 65 people in the across country. फिर आएगा educated housing, social problem, unorganization problem, housing in distressing. फिर development of model building rich, pandemic induced problem. COVID-19 pandemic has established Ministry of Urban Poor, Slum एंड नॉन इंक्लूसिव स्कीम। तो ये सब सारे हमारे प्रोग्राम हैं जो अर्बन एरिया से रिलेटेड है। दिस क्लास इज